और राम कथा की बात जो आप कह रहे हैं जी, नहीं वो थोड़ा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि देखिए उस समय बड़ा बवाल हुआ था जी। एक रावण था जी, रावण का नाम सुना होगा आपने। वो जो कमिश्नर था वो 3 बजे पीने बैठ जाता था। उसने क्या फीडबैक दी कि दंगा कराना चाहता हूं मैं 2010 से कथा कर रहा हूं। राम कथा कोई मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं कर रहा हूं जी। ये मैं हर साल करता हूं कि लौनी में भगवान राम का आचरण जितने लोग सुनेंगे, जितने भाई बहन सुनेंगे, तो यहाँ का अपराध कम होगा, लोगों की मनोस्थिति बदलेगी, भाई भाई का कत्ल नहीं करेगा, किसी का कोई कब्जा नहीं करेगा, चरित्रवान होंगे लोग। राम के चरित्र से बड़ा कोई चरित्र नहीं है दुनिया में। अगर आदर्श है तो भगवान श्री राम है, जो हर मर्यादा से बंद करके उन्होंने उदाहरण पेश किए। पिता से ये नहीं कहा वनवास क्यों दे रहे हैं, जैसे ही कहा तुरंत जो आ गया पिता से और बन चले गए। आज सीखने की जरूरत है। अगर पिता किसी को बच्चा मांग रहा है, मुझे 10,000 चाहिए, 9 दे दिए, उस पर रिएक्ट करेगा, तो भगवान राम से सीखना चाहिए। वो चाहते तो अखिल ब्रह्मांड के नायक थे जी, और राज को छीन लेते, लेकिन पत्नी के रूप में। तो रामायण है। उसने क्या किया, फीडबैक दे दिया कि मैं दंगा करा रहा हूं। राम कथा से दंगा होता है? कुछ मूर्ख अधिकारियों ने इस तरह का फीडबैक दे दिया। विधायक जी, महाराज जी को लगा जी उस समय रमजान का महीना चल रहा था, तो जो खबरें आई वो इस तरह से थी, जो प्रशासन रमजान तो अभी चल रहा था, अब कथा हुई। जो प्रशासन ने बताया वो ये नहीं, अब की बार रामकथा बाद में हुई। नहीं, जिस दिन रमजान था 2 दिन रमजान के बचे थे जी, जब रामकथा हुई। तो अब की बार इजाजत मिल गई आसानी से? नहीं, इजाजत तो पहले भी थी, वो तो हमने डाला था सब जगह। कि डाला था, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी। नहीं, इजाजत थी, तभी तो फंसे सब लोग जी। कभी तो कमिश्नर पे कार्रवाई हुई। या मैं इंजीनियर हूँ और एडवोकेट भी हूँ जी। मैंने कहा बापू जो तो जितना अधिकारी पढ़े हैं ना, इतना तो मैं अब तक पढ़ रहा हूं मैं, वो हमसे अड़क जाएंगे। उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद बन गए IAS। तो ये वही देखिए, लोगों ने जो आरोप लगाए आपके ऊपर, वो ये आरोप लगे विधायक जी कि आप तो अपना काम कर रहे थे, आप पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासन के ऐसे अधिकारी हैं जो आपकी बात नहीं मान रहे थे, आप लगातार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते हैं, क्या आपने पहले उनके बारे में मुख्यमंत्री जी को बताया था कि मैंने कोई परमिशन ली है, मुझे नहीं दी गई, या फिर जानबूझकर मेरी छवि को ये धूमिल करने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि देखिए उस समय आप पार्टी के विधायक थे, आपको पार्टी ने शोकॉज नोटिस भी जारी किया उस विवाद के ऊपर, लेकिन जो मौज काटी वो काटी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी वाले, देखिए ना, इनकी पार्टी में संगठन वाले आपस में लड़ते हैं, विधायक वो मुख्यमंत्री से लड़ते हैं। तो उनके यहाँ अपने पिताजी को धक्का मार देते हैं, चाचा को बेइज्जती करते हैं। ये हमारे संस्कार नहीं है। हम अधिकारी खिलाफ लड़े, पार्टी के नहीं। सपा के जो एजेंट अधिकारी थे बेईमान, जो भाजपा को हजम नहीं कर रहे थे, जिन्होंने सपा के टाइम में मलाई काटी, जिनको ऑबलाइज किया सपा के नेताओं ने, जिन्होंने सिफाई में बैठ करके लूट करवाई, वो अधिकारी आज भी, तब नहीं आज तक भी डिस्टर्ब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन उनका ऑपरेशन हो रहा है, उनको ठीक किया जा रहा है। तो उस टाइम हमने अनुमति ली थी, तभी तो सब बैकफुट पाए। उन्हें ऊपर जो फीडबैक दिया, जब हमारी बात हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना, कार्रवाई कर दी। लेकिन ये बताइए, राम कथा में मानस लेके चल रहा हूं, राम कथा पे लाठी बरसाना, महिलाओं के कलश तोड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए, और मैं कायर हूं क्या, चुप बैठ जाऊं? मैंने कहा कि मैं राजनीति अपने विचार के लिए करता हूं। वहां महिलाओं के कपड़े फट गए, हमारी बहनों को इंसाफ ना मिले, तो कोई कायर होगा? लोकतंत्र में हम जनता के सेवक हैं। पहले राजा होते थे, अगर राजा के जनता को कोई मार दे और वो मौज उड़ाए तो कोई जनता पसंद करेगी उसे? हमने उन बहनों के उसी दिन प्रतिज्ञा की थी कि जब तक ये बेईमान नहीं हटेगा तब तक नंगे पैर रहूंगा, भूखा रहूंगा, जमीन पे सोऊंगा। और कई दिनों तक तो आपको फटा हुआ कुर्ता भी पहन, कई दिन 26 दिन तक जी। हम अयोध्या जी भी गए, सब जगह गए, हमको कहा भी गया ऊपर से कि कुर्ता पहन लो, कार्रवाई कर देंगे, मगर तब तक मेरी प्रतिज्ञा है, मैं सूर्यवंशी हूं, असली सूर्यवंशी मैं ही हूं। गुर्जर जो है, राजा दशरथ जी को गुर्जर कहा गया वेद में। गुर्जर जाति नहीं है, जाट जाति नहीं है, राजपूत जाति नहीं है, जाति हमारी क्षत्रिय है। ये सब उपाधियां हैं, और वो बाद में जाति बन गई। हिंदू सब एक पिता की संतान है। हमने कहा ब्राह्मण सबके पिता है, इस पे लोगों ने बवाल कर दिया कि कैसे कह रहे हैं। फिर सबने पढ़ा है कि हम ब्रह्मा जी की संतान है, उन्होंने रचना की, और ऋषियों की संतान है हम। ऋषि कौन थे? ब्राह्मण थे, तो सब श्रेष्ठ हैं। हमारा कहने का मतलब ये था।